आप एक बोझ हो। जो भी यहाँ पे स्मोकर्स है, ड्रिंकर्स है, हम बोल रहे हैं कि आप सब लोग एक बोझ हो दुनिया के ऊपर या फिर फैमिली के ऊपर। এই হুইলসের পুরো প্যাকেটের দাম কত? 80 টাকা। আর যদি সিঙ্গেল কেউ নেয় 8 টাকা পিস। 8 টাকা পিস সিঙ্গেল। আর ফ্লেকের দাম কত? 70 টাকা প্যাকেট, সিঙ্গেল 7 টাকা। ফ্লেকের দাম 70 টাকা প্যাকেট, সিঙ্গেল 7 টাকা। আর কি আছে? গোল্ড ফ্লেক আছে। গোল্ড ফ্লেকের দাম কত? 60 টাকা প্যাকেট, সিঙ্গেল 6 টাকা। সিঙ্গেল 6 টাকা। আর এটার সঙ্গে ছেলেরা এগুলো কি খায়? গুটকা। এগুলো গুটকা? এই শান্তি, শক্তি, বিমল, সাথী, শেখর, বিমল, মুসাফির, বাহার, এগুলো কি গুটকা? আচ্ছা আচ্ছা, মানে অনেকে খায় না, আমি দেখেছি এইটার সঙ্গে এইটা খায়, ওটার সঙ্গে ওটা খায়, মানে ওইগুলোর সঙ্গে এই জর্দাগুলো মেশাতে হবে। আচ্ছা, এইগুলোর সঙ্গে এটাকে মেশাতে, এটা জর্দা, তামাকু আছে, এটা মেশায়। আর এই যে এইগুলোও জর্দা? হ্যাঁ, সব যে যার আলাদা ব্র্যান্ডের আলাদা জর্দা। আচ্ছা, যার যেটা পছন্দ। এই যে গুটখার সঙ্গে ওটা জর্দা, যেমন এটা গুটখা বলে তো, গুটখার সঙ্গে এই জর্দা মিশিয়ে খায়, প্লাস এই সিগারেট। আচ্ছা আচ্ছা, এই জর্দা, এই গুটখার দাম কত? 5 টাকা। 5 টাকা। জর্দার দাম একই, জর্দা নিয়ে 5 টাকা। अच्छा, जर्दार गुटखा मिलिए 5 টাকা। अच्छा, काकीमा हंसছে। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर वेरी फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। जिन लोगों को बंगाली समझ में नहीं आया है उन लोगों को मैं बोल देती हूँ कि मैं और सुब्रतो शाम को गए थे सब्जी मार्केट में। फिर वहाँ से भगवान के सजावट के लिए कुछ सामान लाने गई थी। उसी दुकान में ही तंबाकू के ये सारे चीज़, सिगरेट वगैरह रखा हुआ था। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया कि ये जो तंबाकू है इसका दाम क्या है, इसका पर प्राइस कितना होता है, फिर ये गुटखा है क्या है पता नहीं। तो इसलिए मैंने पूछ लिया सारा कुछ, और लोग कितने दिन में पीते हैं, कितने सारे पीते हैं, ये सारा डाटा मैंने निकाल लिया। तो स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, इट कॉजेज ए कैंसर, इतना कुछ लिखा हुआ होता है। कोई मूवी थिएटर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि स्मोकिंग किल्स। और पैसिव स्मोकर भी बहुत खतरे में रहता है, और जो एक्टिव स्मोकर है उसका तो बात ही कुछ अलग है, मजा ही है, इसका जिंदगी बहुत ही कम है। तो चलिए आज सिगरेट पीने वाले और नहीं पीने वाले में के बारे में बात करते हैं। और सिगरेट पीना इतना खतरनाक क्यों है? हम सबको पता है कि जहर पीने से हम सब मर जाएंगे, और हम मर जाएंगे, लेकिन इसके बाजू में जो बाद में रह जाएगा हमारे पीछे, वो लोग भी मर जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि एक फैमिली जो पूरा है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट भी है फिर भी वो इमोशनली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। एक इंसान अगर एक फैमिली से चला जाता है तो वो वापस नहीं आता है। ये जो नुकसान है बहुत सारे लोग ले नहीं पाते हैं। और आपने इंश्योरेंस करवाया है क्या? हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया ना, या फिर कोई भी पॉलिसी किया है? नहीं करवाया। 80% लोग नहीं करवाते हैं। तो फिर इस मौत का क्या फ़ायदा है ना? कोई भी चीज़ का आप सेवन करते हो या फिर कोई भी चीज़ करते हो, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना। अगर आपके मौत से किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वो मौत भी क्या है। तो चलिए आज जानते हैं कि स्मोकिंग के वजह से कितने सारे लोग हर साल हमारे इंडिया में मौत के घाट उतर जाते हैं, और कितने सारे फैमिली बर्बाद हो जाते हैं, फिनेंशियली, इमोशनली वो लोग ब्रेक हो जाते हैं। 267 मिलियन पीपल एवरी ईयर डाई ड्यू टू स्मोकिंग, ड्यू टू टोबैको कंजम्पशन। समझ सकते हैं, 267 मिलियन लोग जो है हर साल मौत के घाट उतर जाते हैं, चाहे वो एक्टिव स्मोकर हो या फिर पैसिव स्मोकर हो। और करीबन मतलब इसमें से 28.6% जो है वो 15+ एज के है, मतलब यूथ है। वो लोग कितने कंजम्पशन करते हैं, जिसमें से 42.4% मेन है, मर्द है, 14.2% है महिलाएं जो कि स्मोकर है। और इसमें से और एक बात बता देते हैं आप लोगों को, जैसे कि हम क्यों मना करते हैं और हर जगह पे ऐसे क्यों लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर, इट्स कॉजेज डेथ। करेक्ट, फिर भी हम लोग पीते हैं, फिर भी हम लोग दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। हम मरेंगे लेकिन दूसरे को भी मरवाएंगे, हम जिएंगे कम लेकिन दूसरे को भी हम जीने नहीं देंगे, ये तो हम जानते ही हैं। जहर पीने से मरेंगे फिर भी हम जहर पिएंगे, इसमें चाहे हमारे अपनों का क्या, दूसरे को भी फर्क नहीं पड़े, दूसरे भी मौत में जाए। अगर आप एक सिगरेट पीते हैं, एक सिगरेट में करीबन 4000 तरीके का केमिकल होता है, मतलब देयर इज 4000 टाइप्स ऑफ केमिकल विच लीड्स टू कैंसर, विच कॉज कैंसर इन आवर बॉडी। 4000 तरीके का केमिकल होता है जो कि हमारे शरीर में कैंसर पैदा करता है। और एक सिगरेट पिएंगे मतलब आपका जिंदगी के 11 मिनट कम हो जाता है। एक सिगरेट आपका जिंदगी के 11 मिनट कम कर देता है।
और हर 6 सेकंड में एक सिगरेट पीने वाले का मौत होती है। सिर्फ उसका मौत नहीं होता है, उसके साथ साथ उसके फैमिली का भी मौत होता है। क्या आपने इंश्योरेंस करवाया है? नहीं करवाया ना? हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं है ना? इतना कमाते हैं, कहाँ पे बर्बाद करेंगे? इसीलिए हम सिगरेट पीते हैं, इसीलिए शराब पीते हैं। और तंबाकू सेवन करने से हर साल 10 लाख लोगों की मौत होती है। सिर्फ 10 लाख लोगों की मौत नहीं होती है, उसके साथ साथ उसके फैमिली, जो लोग डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है उसके ऊपर, उन लोगों को भी मौत होता है। तंबाकू सेवन करने में हमारा इंडिया एकदम 2 नंबर पे है, और कोई चीज़ में आगे हो या ना हो 2 नंबर पे है। चाहे इतना सा कमाए, लेकिन हमको पीना है, और इतना कमाएंगे तो और ज़्यादा पियेंगे। वाह वाह, क्या स्टेटस है। नहीं, हमारा टेंशन होता है यार। टेंशन क्या? टेंशन रिलीज करने के लिए क्या ये पीना पड़ेगा? और भी बात बताते हैं आप लोगों को, आप सुन के चौंक जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा कि सही में हम छोड़ देंगे, ये नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं ये तंबाकू क्या है। तंबाकू एक पेड़ में पत्ता है। ये पत्ता है जो कि हम उसको फर्मेंटेट करते हैं, सुखाने के बाद फिर उसमें से प्रोडक्ट बनाते हैं। ये तंबाकू बनता है, 2 तरह का प्रोडक्ट आता है, एक होता है स्मोक्ड और होता है स्मोकलेस। और अभी फिलहाल तो आ गया है इलेक्ट्रिक सिगरेट आ गया है। बोल रहे हैं कि ये हार्मफुल नहीं है, लेकिन फिर भी जो दवाई है, दवाई का हमेशा साइड इफेक्ट रहता ही है, कुछ ना कुछ रहता ही है। वो सब बातें छोड़िए, जो हम बता रहे हैं कि 2 तरह का तंबाकू होता है, एक होता है स्मोकलेस और होता है स्मोक्ड। तो जो स्मोकलेस होता है उसमें आता है खैनी, गुटखा, जर्दा, फिर आता है वो बीटल होता है, जो मतलब सुपारी होता है, सुपारी के साथ खैनी मिला के पीते हैं, तंबाकू के पत्ते के साथ चूना लगा के खाते हैं। ये होता है स्मोकलेस तरीका, जो कि बहुत सारे बोलते हैं कि हार्मफुल नहीं है उतना। जहर तो जहर ही होता है ना, चाहे वो धीरे धीरे आपको मारे या फिर जल्दी आपको झटाक से हलाल कर दे, करेक्ट। और जो स्मोक होते हैं उसमें से आता है चिल्लम, सिगरेट, फिर बीड़ी, हुक्काज, सिगर, ये सब, और भी बहुत सारे कुछ है, उतना मुझे पता नहीं है। हालांकि मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पापा नहीं पीते थे, मेरे ससुर भी नहीं पीते हैं, और ना ही मेरे हस्बैंड पीते हैं। और हाँ, और एक बात, जो मेरे राखी ब्रदर है वो भी नहीं पीता है। तो बाई क्यूरियस मैं सोच रही थी कि लोग इतना परेशान हो जाता है, क्यों परेशान हो जाते हैं इतना? हम उसको मना करते हैं फिर भी करते हैं, और उसको लेके ये लोग बड़ा चढ़ा के बहुत कुछ प्रॉब्लम कर देते हैं। तो सोचा कि चलो इसमें इतना क्या है, मतलब कल मार्केट में गए थे हम दोनों, तो सोचा चलो पूछते हैं, उसके बाद हम रिसर्च करके बताएंगे कि ये एक्चुअली इतना हार्मफुल क्यों है, नहीं पीना चाहिए। 2022 या 12 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, हु जो है, उसने सर्वे किया था कि करीबन 1.3 बिलियन पीपल्स लोग टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं ग्लोबली, और जिसमें से 2030 तक 10% से भी ज़्यादा लोग मर जाएंगे टोबैको की वजह से, चाहे वो कैंसर से हो, हार्ट प्रॉब्लम से हो। कैंसर से ज़्यादा मरेंगे और हार्ट प्रॉब्लम से भी बहुत सारे लोग मरेंगे, उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगा। और मैं LIC में काम कर चुकी हूँ। जब मैं LIC में एजेंट थी, तब मेरा जो सर थे, उन्होंने बताया था कि देखो सोना, अगले 5 साल तक देखोगे हर घर में एक कैंसर का पेशेंट होगा। तब मुझे समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि सर तब उस टाइम पे क्यों बोले थे कि हर घर में एक कैंसर का पेशेंट होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक, डरावनी बात है। और हर घर में किसी का पॉलिसीज़ नहीं है, वो लोग पॉलिसी नहीं करते हैं। सिगरेट में, दारू में जो पैसा खर्चा करता है, वही पैसा बचा के एक पॉलिसी खरीद सकते हैं, जो कि सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके फैमिली के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप सबसे विनती है कि जितना हो सके अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए स्मोकिंग कम कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। उससे अच्छा कि आप कुछ फ्रूट्स खा लो, कहीं पे उस पैसे जमा के अपनी बेटी के लिए, बेटा के लिए कुछ खरीद के दे दो, या फिर अपनी बीबी को घुमाने लेके जाओ। कम से कम ऐसे ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा जिसमें आप हॉस्पिटल में जाओगे, हॉस्पिटल का बिल पे करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे। इससे अच्छा है कि फैमिली के साथ हंसी खुशी रहो। रोग तो होंगे ही, डिजीज़ होंगे ही, लेकिन जानबूझ के हम जहर पिएंगे, वो तो सही नहीं है ना। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि सिगरेट के कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे शरीर में कैंसर पैदा करता है और एडिक्शन पैदा करते हैं, और कौन कौन सा रोग हो सकते हैं। सिगरेट से जो डिजीज़ होती है, सबसे पहले वो तो कैंसर होगा ही होगा। आपको हाइपरटेंशन आएगा, फिर पल्मोनरी डिजीज़ होगी, फेफड़े का, दिल का, लंग्स का, फिर रेस्पिरेटरी मतलब आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, हार्ट अटैक।
वो भी होता है। वो हार्ट अटैक एक दिन में नहीं होता है, क्योंकि आपके दिल, फेफड़ा ये सब तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, तो आपको हार्ट अटैक आएगा ही। और आपके बाजू में जो है वो जो धुआं ले रहे हैं उन लोगों को भी वो भी डिजीज हो जाता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव कर देते हैं अपने ऑर्गन्स को, अपने नर्व्स को। और थोड़ा आप लोग गूगल्स में सर्च कर लीजिए, यूट्यूब तो है ही, उसमें देख लीजिए क्या क्या होता है। थोड़ा डरिए, थोड़ा केयर कीजिए अपने फैमिली के प्रति, आसपास पड़ोस के प्रति। आप दुकान में कहीं पे भी महिलाएं देखे, महिला, कोई भी महिला, औरत या फिर पुरुष के सामने आजू बाजू में मत पीजिए। महिला के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है उन लोगों को। क्या आप उसका खर्चा उठाएंगे? आपके वजह से, आप लोगों के वजह से अगर उसका कुछ प्रॉब्लम होता है हेल्थ इश्यूज में, आप लोग उसका खर्चा उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। खर्चे से भी ज़्यादा बड़ी बात है उसको जो बॉडी में पेन होगी, क्या वो पेन, वो दर्द आप लोग लेंगे? नहीं ले सकते हैं। पैसा बड़ा बात है, लेकिन पैसे से भी बड़ी बात है हमारे शरीर। अगर हमारे शरीर में इतना दर्द, इतना पेन रहेगा, वो आप नहीं ले सकते हैं, वो हमको ही झेलना पड़ेगा। तो आप सबसे विनती है मिलके, हम उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं है, उतने बड़े नेता, पॉलिटिशियन या फिर सेलिब्रिटी नहीं है, हम एक आम इंसान हैं। हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करते हैं, हो सके तो मेरे लिए नहीं, कम से कम अपने बच्चा, अपने बीबी, अपने माँ बाप के लिए छोड़ दीजिए, खुद के लिए छोड़ दीजिए यार। क्या है, लाइफ में तो टेंशन आता ही रहेगा, प्रॉब्लम आता ही रहेगा, प्रॉब्लम के बिना लाइफ नहीं है। जियो, थोड़ा खुल के जियो। जिंदगी एक ही बार मिलता है, उसको बर्बाद मत करो। एक ही बार मिला है जिंदगी, उसको आराम से कुछ अच्छा काम करो, अच्छा काम करके, सेवा करके ये दुनिया छोड़ के चले जाओ। धुएं में आप भी धुआं हो जाओगे। एस्ट्रे देखा है ना, एस्ट्रे में क्या होता है, सिर्फ राख जमता है, आप राख हो जाओगे। वो भी कौन सा राख, वो अच्छा वाला राख नहीं, दुनिया को दूषित करने वाला राख। आप एक बोझ हो। जो भी यहाँ पे स्मोकर्स है, ड्रिंकर्स है, हम बोल रहे हैं कि आप सब लोग एक बोझ हो दुनिया के ऊपर या फिर फैमिली के ऊपर। जी, मैं सच कहने में बिल्कुल नहीं डरती हूँ। जो सच है, आप मुझे काट के चले जाओ, लेकिन फिर भी मैं सच बताऊंगी। सच बोलने में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो आइए सामने, मैं भी तैयार हूँ, आप आ जाइए। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इतना सोना भड़की हुई क्यों है। मैं ऐसे टॉपिक पे हमेशा भड़की हुई रहती हूँ। ये जुआ, शराब, स्मोकिंग, ये सब मुझे पसंद नहीं है। ये सब क्या हर किसी भी लड़की को या फिर मर्द को पसंद होना नहीं चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। और एक बात, मैं, मेरे फ्रेंड तो क्या, कुछ औरत लोगों को भी बोलते हुए सुना है कि मर्द है, कुछ नशा नहीं करेगा तो कैसा मर्द होगा। क्या मर्दांगी प्रूफ करने के लिए आपको सिगरेट, दारू ये सब पीना पड़ेगा? मर्दांगी प्रूफ करने के लिए आपको जेब में इतने सारे पैसे लेके घूमना भी नहीं पड़ेगा। आप मर्द हो, सब कोई जानता है, इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रूफ करना ही है तो अपनी बीवी को इज्जत दो, अपने माँ को इज्जत दो, अपने बच्चे को इज्जत दो। बाहर बहुत आवाज़ हो रहा है, क्या करें, आज का ब्लॉग इतना ही ख़त्म करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, कुछ भी खाओ, फल फूल कुछ अच्छा खाओ, लेकिन सिगरेट मत पियो, दारू भी मत पियो।